Koch, the inequality is called Cauchy-Shaw's inequality. Right? सर स्पेलिंग मैथमेटिकल देख लेते, स्पेलिंग बाद में बता देंगे, नहीं तो वही याद रह जाएगा बस। कॉची तो कॉची है, उनके साथ में शॉज जुड़े हुए थे तो कॉची शॉज दोनों के नाम से ही आया, राइट। अगर मान लो मेरे पास कभी भी इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ये देखना, ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब थैंक्स टू जील कि उसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ डाला। हाँ, हम सबको बड़ा फायदा कर जाएगा। एक्स वाई अगर मेरे पास गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक ये क्वांटिटी हो गई, और एक में एक्स यू प्लस वाई बी, ये दूसरी क्वांटिटी, राइट, स्क्वायर ऑफ दिस, राइट। अगर ये गिवन है तो ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी होनी चाहिए, राइट। ये दो क्वांटिटी के लिए मैंने लिखा, ये तीन के लिए, चार के लिए, हमेशा के लिए ये ट्रू होता है। एंड दिस इज ट्रू, लाइक इक्वलिटी साइन होल्ड्स व्हेन लाइक ऑल द नंबर्स आर इन द सेम रेशियो, राइट। जो नंबर्स आएंगे मेरे पास, सो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू यू बाई वी का रेशियो आ रहा हो, तब के लिए ये ट्रू होता है, राइट। ये याद कैसे रखेंगे, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, याद रखना भी दिक्कत होगा। सो अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि डॉट प्रोडक्ट जानते हो, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हो? सर पता है पढ़ा बट हुआ है। पढ़ा नहीं है उसके बारे में। बस सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट थोड़ा अगर थोड़ा पढ़ा। कि अगर ए वेक्टर मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे, बी वेक्टर मेरे पास यू आई प्लस वी जे, मान लो ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है किसी को? कोई हेल्प करेंगे मेरे को? ए बी कॉस थीटा शायद। मॉड ए मॉड बी कॉस, कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी अगर मैं यहां से देखूं, आई कैन से कि ए डॉट बी जैसे मैं ये करूंगा तो ए डॉट बी, आई वाले आई से डॉट प्रोडक्ट पे से आई इंटू आई, आई डॉट आई होता है वो वन हो जाता है, बट आई डॉट जे जो होता है वो जीरो हो जाता है, एंड जे डॉट जे की वैल्यू भी वन, राइट। इन इंफॉर्मेशन से अगर मैं वर्किंग करना चाहूं तो ए डॉट बी मेरे पास आ गया एक्स यू प्लस वाई बी, राइट, इज इक्वल टू मॉड ए मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड वी का मतलब बी मेरे पास ये आया कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा जो मेरे पास गिवन है, राइट, ये कॉस थीटा, क्यों कॉस थीटा मिला के दिखा रहा हूं ये पता चलेगा, राइट, क्योंकि यहाँ एक मैजिक आपके पास है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस थीटा की अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की क्या हो सकती है? सर वन। प्लस। वन। मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की क्या हो सकती है? वन। तो दिस प्लस वन। लेस देन इक्वल टू वन बोल सकता हूँ, हम्म, मतलब ए डॉट बी जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होगा। या अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया होता तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। इज दिस ओके? यस सर। राइट, ध्यान से देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या अब आप लोग क्वेश्चन को रीड रीड करके एक बार ट्राई कर सकते हो? क्लिक करो। हम्म, एकदम समझाता बेटा। ए डॉट बी जो होता है ना वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है, वैसे हम लोग को याद यही फॉर्मूला रखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये जो यहाँ पर लिखा मैंने ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद, राइट, कि दो नंबर जैसे दिए हुए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट ऐसा हो, राइट। तो क्या ये जो नंबर आपके पास दिए हुए हैं इनका अरेंजमेंट इसमें कहीं से कुछ बन सकता है क्या, या बन रहा है क्या?
मतलब मैंने पूरा कुछ आपको बता दिया यहाँ पर। अब काम आपका है कि आप ये बता पाए, हाँ सर ये तो दिखा मेरे को, राइट, तब मजा आएगा। अमृतराज, अमोक, दिख रहा बेटा? यस सर। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, इसको अब फंसाओ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फंसाने की कोशिश करो, कहाँ पर जाके ये वर्क कर जाएगा। सर अगर एक्स और वाई के साथ कुछ कांस्टेंट है तो वो काम करेगा क्या? हाँ बेटा, एक्स और वाई के साथ उस कांस्टेंट को भी वैसा ही ले ले जैसा मुझे चाहिए, काम चल जाएगा। हाँ सर। सर मुझे चारों वेरिएबल की रेंज आ रही है। चारों वेरिएबल की नहीं नहीं, रेंज आ रही है। इक्वलिटी साइन आ जाएगा। इक्वल टू हाँ साइन। सर। हाँ सर, स्क्वायर का तो इक्वल आ रहा है दोनों साइड इनइक्वालिटी में। इक्वल कब आएगा, अब ये सोचने वाली बात है। ये इक्वल आएगा वो कब आ रहा है, वो हमारे लिए सोचने की बात है। सर वो सब इंटीजर्स है क्या, एक्स वाई जेड डब्ल्यू? नहीं, शुरू करें। सी, चलो मैं थोड़ा सा पहले दिखा दूं फिर देख आप लोग आगे बढ़ें। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये इक्वल टू साइन हो जाए, राइट। सो इक्वल टू साइन होने के लिए कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा बताओ तो। अगर ये इक्वल टू वन हो जाए तो इक्वल टू वन होने के लिए कॉस थीटा वन होना पड़ेगा। यस सर। अब कॉस थीटा वन कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0। 90 जीरो होता है। है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, सर ना, 0। सर cos 0 1 होता है। कॉस जीरो की वैल्यू। हाँ, 1 होता है, 1 होता है। अब जो कॉस जीरो जो मेरे पास आ रहा है, जो कॉस जीरो मेरे पास है, इसका क्या मतलब हुआ फिजिकली, दोनों पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक्स और यू का रेशियो और वाई और बी का रेशियो सेम, राइट। डिडक्शन ये होता है, हाँ, कि दोनों जो दिए हुए हैं एक्स और वाई और यू और वी सबके रेशियो सेम होंगे, इतना हमारे पास डिडक्शन हुआ। ये पूरा थ्योरी ये बोलता है, क्वेश्चन में अप्लाई करना था, वो थोड़ा दिक्कत जा रहा है जो सर जा। सर सर थोड़ा स्क्वायर रूट्स लगा के थोड़ा हो रहा है सर, थोड़ा अरे थोड़ा वाह, जा रहा है चीजें, अरे वाह, दिख रही है। बात में तो दम लग रही है कुछ। बस कैलकुलेट करना बाकी है। कैलकुलेट करना बाकी है, मैं थोड़ा सा और हेल्प करूं या ट्राई कर लोगे? कैलकुलेट करके देख रहा हूँ सब कुछ। अब भी लो, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं तो शायद आपको कैलकुलेट करना और आसान हो जाए। √2x का होल स्क्वायर फर्स्ट वाला चीज लिखा हुआ है, सर सेकंड। ऐसा ही आ रहा था सर मुझे कैलकुलेट। वेरी गुड, मैं x और y के जगह √2x और √3y ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 10, राइट। और √3u प्लस 2√2v इज इक्वल टू 6, राइट। अब अगर मैं u इंटू वी, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा देखो, 4xv
प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3uy इज इक्वल्स टू, क्या यही तो नहीं है, अंडर रूट ऑफ 60, यस सर, ये किया, अब स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड। राइट। कुछ नहीं करना बेटा, मतलब हो गया कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों इक्वल है, कॉची सॉल्व का फॉर्मूला लग रहा है, राइट, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट ही तो है ना 60, ये 10 है ये 6 है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट है 60, राइट, तो वही रूट 60 है। मतलब साफ रहा, क्या साफ रहा, मतलब कि √2 x/2 √2 v इज इक्वल टू √3y/3 √3 u, जो है कोई कांस्टेंट के इक्वल, √2 को कैंसिल कर दिया, x/2 v इज इक्वल टू √3 कैंसिल कर दिया, y/3 u इज इक्वल टू सम। आई होप सभी को समझ में आया हो। हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन में कहलाएगा। सर ये आ गया था और मैं बस कैलकुलेट कर रहा था। इक्वलिटी साइन का मतलब हमेशा ख्याल पे रखना, कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ काम बन रहा हो ना, कुछ ना कुछ ऐसा ही काम बन रहा होगा, उसी पर हम लोग को काम करना है। ओके, बट सर तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द मिनिमा मैक्सिमा ऑफ व्हाट? बस एक्स और यू वी की वैल्यू बैठ गई, तो यहाँ पर के टर्म्स में सबको बैठाते जाता हूँ, दो इक्वेशन दो अननोन में निकल जाएगा। यही मुझे निकालना था। नहीं, एक्स को यू वी के टर्म्स में यहाँ के की वैल्यू निकल जाएगी मेरे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, ये समझ में आया सभी को? सही है। नेक्स्ट, कोई पूछना चाहोगे इसमें कुछ? एनीवन? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है जील, ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके, तो ये कॉची सॉल्व के नाम से हम लोगों का ये थ्योरम होता है, राइट, उसी पर हम लोगों ने ये पूरे के पूरे वर्किंग किया। इसको ये कॉची सॉल्व इनइक्वालिटी। अमो, नाम याद रहेगा? यस सर। सर इनइक्वालिटी याद रह जाएगी, नाम नहीं। सर इनइक्वालिटी याद रहेगी, नाम पर आप गारंटी। कॉची तो बहुत फेमस मैथमेटिशियन, कॉची तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये तो बहुत बहुत फेमस है। अरे ओपेनहेमर नहीं देखे आप लोग क्या? नहीं देखा सर। देखा है अरे सर। देखना, उसमें भी इनका कॉची कॉची का वो आया है इक्वेशन का नाम। जितने ग्रेट मैथमेटिशियन हैं करीब करीब सब का वहां पर पूरे मूवी में ध्यान से देखोगे ना, सब का नाम आया है ना। उस समय जितने भी लोग थे, उनके पहले जितने भी लोग थे, सब का नाम आया है। बहुत प्यार से मूवी के स्क्रिप्ट बड़े अच्छे से लिखा है। अगली बार देखो तो ये ख्याल रखना, पूरा मैथमेटिशियन का नाम को डायरी पे लिखना। फॉर विच एन द पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x to the power 4 up to x to the power 2n minus 2
is divisible by 1 plus x square up to x to the power n minus n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये पूरा का पूरा वर्किंग हो रहा होगा। आप लोग ट्राई करोगे, 2 मिनट कर लो, फिर मैं बताऊं। ये सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए सभी से। ये सिंपल क्वेश्चन है। अक्षज, अमृतराज, रुंजय, Yes. सर एक्स टू द पावर 4 के बाद एक्स टू द पावर 8 है या एक्स टू द पावर 6 है? 2n-2 में क्या आएगा सोच के देखो। पावर 2n-2 है ना। तो 2n-2 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, क्या लगता है? सर एक्स टू द पावर 6। वेरी गुड, x to the power 6। सर वैल्यू ऑफ n डाल दीजिए। ओनली 2 बेटा। और भी वैल्यूज आएंगी, जनरल फॉर्म देना है क्या उसका? हाँ, तो जनरल फॉर्म में दो आंसर जो भी आपके पास आ रहा है। सर n की वैल्यू बतानी है ना। हाँ, odd integers, ओके। जीपी का फॉर्मूला काम कर सकता है आपके लिए अगर आप चाहो तो, बहुत अच्छा काम कर सकता है जीपी का फॉर्मूला। मैं करके दिखाऊं? नहीं सर, बस कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर x की न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आ रही है n की। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही। मेरे ख्याल से एक जनरलाइज फॉर्म भी आ रहा हो तो चलेगा। इक्वेशन का अगर जनरल फॉर्म भी बन रहा हो तो भी चलेगा।
मैं स्टार्ट कर लूं? है सिंपल सी बात। क्या अजीज, क्या सोच रही बेटा? मेरा 1 प्लस -1 n इक्वल 0। लास्ट वाले टर्म पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी, बट अनुष्का ने जो आंसर किया बड़ा अच्छे से आंसर किया। सुने उनसे। यस बेटा, एक्सप्लेन अनुष्का। सर अब मुझे लग रहा है सर मैंने कुछ गलत किया, मैं चेक कर रही हूँ अपना। ओके ओके, बट इंटेलिजेंट आंसर था। हाँ, एक बार जल्दी से चेक कर लो। मैं स्टार्ट करूं क्या सॉल्विंग? तो सबसे पहले यस सर। हमारे पास ये रहा कि ये जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन, ये एक जीपी सीरीज बन रहा है, राइट? अब इस जीपी सीरीज में अगर मैं बोलूं तो मेरे पास है 1 + x²। क्या सर एवरी ऑड इंटीजर, याद आ गया आंसर। याद आ गया? आंसर का क्या मतलब होता है? याद आ गया मतलब मिल गया, मिल गया। गलत बात, गलत बात, कुछ गड़बड़ है इसमें। या इसने कुछ गड़बड़ किया है। सर एवरी ऑड इंटीजर वही आ रहा है। याद आ गूगल गया नहीं किया, गूगल नहीं किया सर, सच में पेन एंड पेपर नोटबुक पर भी वर्किंग दिखाता हूँ अपनी। मैंने कहा बोला गूगल किया है? मैं तो बोला भी नहीं। ये तो खुद ही सी फर्स्ट पहली इक्वेशन में भी वो आंसर फिट हो रहा है। हो रहा है ना, वही मैं बोल रहा था। x⁻n-1 × 2 ऐसा बन रहा है। ओ, n की वैल्यू, अच्छा कंट्रोल कंट्रोल। ये जीपी सीरीज है मेरे पास। जीपी का फर्स्ट टर्म जो होता है a = 1 है। कॉमन रेशियो r मेरे पास जो है वो x² है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं? n। 0 से स्टार्ट होके n-1 तक गया तो n टर्म्स है, राइट? यस एस एन का मैं कई बार बता चुका हूं, आई होप आप सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो प्लीज फिर से एक बार, लेकिन कोशिश करो याद रखने का। सो दिस इज नथिंग बट a is 1 - x⁻, right, 2n upon 1 - x²। ये एस एन है जो हमारे पास ये दिया हुआ है। इसके लिए अगर मैं एस एन निकालूंगा, ये जाएगा 1 - x⁻n upon 1 - x। सही है, राइट? अब मुझे करना क्या है कि मुझे दोनों को डिवाइड करना, यही है। अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 अपॉन 1 - x⁻n upon 1 - x, राइट? ये कैंसिल करूंगा तो ये बन गया 1 + x। ये कैंसिल करूंगा तो ये बन गया 1 + x⁻, राइट? अब 1 + x⁻n जो है वो 1 + x से डिविजिबल हो, यही मेरे को चाहिए। आखिरी में मेरी पूरी बात आके यहाँ पर अटक गई कि 1 + x⁻n जो है 1 + x से डिविजिबल होना चाहिए। दस इट, यही अटकी मेरी बात पूरी ना। अब ये बताओ कैसे पता करें कि ये, अच्छा ये क्या बेटा, क्या आ गया ये 65/3? हाँ, मैं बोल रहा हूं कि अगर डिविजिबल के लिए एक सिंपल बात क्या हो सकती है कि 1 + x⁻n, मैं क्या बोल सकता हूँ 1n + x⁻n अपॉन 1 + x है। अब इसमें तो वी नो दैट कि n को ऑड इंटीजर होना चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे x⁻n+1 जो है वो डिवाइड होना चाहिए x+1 से। सो इसके लिए मैं जानता हूं कि x+1 will be 0 at x = -1. So this has to be 0 at that point, means -1 to the power n+1 congruence to 0.
मॉड 1 प्लस एक्स। अब ये 0 होने के लिए मेरे पास n को क्या होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ ऑड होना चाहिए। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? आवाज नहीं आई सबकी क्या? क्या यस लग सर। रहा है होने वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया नहीं? हाँ सर सर यहाँ पे जैसे आके आपने मैंने हिंट दिया वो और जीपी का टर्म्स वैसे का नहीं जीपी लगाना है। सोचा। सर हाँ। जैसे आपका हिंट मिला जीपी वैसे काम करना शुरू कर दिया। पकड़ में आना चाहिए बेटा। अब तेरे में इतना है, तू पकड़ सकता था ये बात को, ये सिंपल था तेरे लिए। हाँ अब सर थोड़ा सा दिख जाना चाहिए था। हाँ, दिखना चाहिए था ये। एक लो ज्योमेट्री का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एक डाउट में है, उसको भी हम लोग करते हैं। सर मेरा एक और था अलजेब्रा का। हाँ बेटा, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेके फिर आपके क्वेश्चन पे आऊंगा ना, हाँ सबका जंबल करते जाता हूँ ना। लेट ABCD be a convex quadrilateral. Consider 4 circles C1, C2, C3 and C4, each of which touches 3 sides of this quadrilateral. C1 touches AB, BC and CD. C2 touches BC, CD and DA, and C3 touches CD, DA and AB, and C4 touches DA, AB and BC. Right? Prove that. प्रूव होना तो आसान हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो गया प्रूव करने से। नहीं, प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट? द सेंटर ऑफ C1, C2, C3, C4 C1, C2, सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स ना, C1, C2, C3, C4, इनका सेंटर जो है उसको नाम दे दिया गया O1, O2, O3, O4, राइट? राइट। Yes, sir. Forms cyclic, wow, cyclic quadrilateral। मैंने बार बार बोला है, एक बहुत अच्छा सा फिगर आपके लिए गारंटी होता है आपके सॉल्यूशन का। ज्योमेट्री में सबसे जरूरी चीज होता है वो है एक अदद प्यारा सा आपका फिगर। क्या ये क्वेश्चन सीधा मैं सॉल्व करूं या थोड़ा ट्राई करना चाहोगे आप लोग? सर थोड़ा ट्राई। आप फिगर बना दोगे? क्या बेटा? सर आप एक रफ फिगर बना दोगे? एक बार फिगर बना दूं, ठीक है। पहले तो ये दिया हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई दिक्कत या डाउट, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत? क्वाड्रिलेटरल ABCD में कोई दिक्कत या डाउट? राइट। नहीं सर। अब ये सब जो गिवन रहता है ना, उसमें कोशिश ये ना रहे मेरा कि मेरे को पूरा फिगर बनाना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या अंडरस्टैंडिंग हो जिससे हम काम कर लें।
राइट, ये मान लो मैंने तो कुछ भी ऐसा बनाता हूं जो दिखे कि भाई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कुछ बना। राइट, अब तो इसमें जो भी नेमिंग मैं कर दूं, ए बी सी डी, वन ऑफ द सर्कल इज, मान लेना ये सर्कल है, सॉरी बट जस्ट यू हैव टू अज्यूम दिस, ये तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बना। सही है, दूसरा सर्कल जो है वो ऐसा बन रहा है, तीसरा सर्कल है जो राइट, फोर्थ सर्कल है जो ये चारों के सेंटर्स हैं O1 O2 O3 O4। बोलता है ये चारों के चारों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़े से पीरियड हमारे नॉलेज एंड इनको दोनों को हमें एक सिंक्रोनाइज करें। राइट, सो ये चारों जो मेरे पास बन रहे हैं सर्कल, उनके जो सेंटर्स होंगे उन चारों को हम लोगों को ये दिखाना है कि दिस मस्ट बी कोइंसाइड, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। राइट, ये आराम से क्वेश्चन पहले लिखिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिगर आपको मालूम है, थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है, फिर मैं बताऊं, चलेगा? आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं। ज्योमेट्री में वैसे भी थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा हेल्प लेना चाहिए, थोड़ा सा छोटा सा पहले पोर्शन सॉल्व करें, फिर सोचिए कि वो आगे कैसे बढ़ रहा होगा, फिर उस पोर्शन पर जाएं। राइट, ये थोड़ा 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 करके ना वो सॉल्व करना आसान हो जाता है। यार आपको विश्वास भी ना हो, इतने गंदे लैंग्वेज और इतना गंदा सा दिया हुआ, कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। राइट, इसलिए एक बार जेन्युइन ट्राई कर लें, नहीं तो थोड़ा सा आपको एक हमेशा हिजर आ जाएगा, अरे सर ये तो होने वाला क्वेश्चन था। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, एक अच्छा सा फिगर गारंटी होता है आंसर करेक्ट आने का। टेक योर टाइम। सर कोई ट्रायंगल फॉर्म करना है क्या सर्कल के सेंटर से? नहीं बेटा, टच करने की प्रॉपर्टी लगानी है। जब एक सर्कल टच करता है ना साइड हाँ। से, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत इफेक्टिव काम करता है, वो पहले तो लगानी है हाँ सर। ना। मैं स्टार्ट कर लूं क्या? नहीं, किसी की आवाज नहीं आई, मतलब मेरे को कर लेना चाहिए। जहील, तो उदास हो गई। अरे अनुष्का, कुछ नहीं, नहीं दिख रहा?
देखो देखो, ये मेरे पास गिवन है, एक उल्टा लग रहा है फिगर। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल बना के एक अच्छा सा फिगर बनाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ना, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें ना उसे कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम थोड़ा ब्रेक करें क्वेश्चन को। वो ब्रेक करना हमेशा आपके लिए काम कर जाता है, राइट। मान लो यही मेरा ABCD है, राइट। अब यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तीन साइड को टच करता हुआ सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ये तीन साइड को टच करता है, राइट। अब ये तीन साइड को अगर ये टच कर रहा हो, राइट, सो वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी। मान लो यहां तक है क्वाड्रिलेटरल मेरा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, राइट। ये तीनों को टच करने वाला ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या मैं ये 100% हम लोग जानते हैं कि अगर बाहर के कोई भी पॉइंट से मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो मान लो ये L है, ये M है, तो BL और BM, ये दोनों का लेंथ सेम होगा। और ओ, यही है जो AB BC एंड CD को टच करने वाला कौन सा था सर्कल, O1 था। मान लेता हूँ यही O1, राइट। तो अगर ये O1 है तो ये वाला यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा होगा। ये दोनों जो परपेंडिकुलर मेरे ड्रॉप हो रहे हैं, एंड ये दोनों रेडियस होने के कारण अगर मैं इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करूं, तो ट्रायंगल BO1M एंड ट्रायंगल BO1L, ये दो ये दो ट्रायंगल के बारे में आप क्या बोल सकते हो? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सर है। कॉन्ग्रुएंट है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? मतलब ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, बोल सकता हूं। यस सर। तो ये एंगल मेरा B/2 होगा, बोल सकता हूं। यस यस सर। सही है। उसी तरह से अगर मैं O1 को C से ज्वाइन करता, तो ये एंगल क्या आ रहा था? C/2। C/2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, C/2। अगर B/2 C/2 है तो ये एंगल क्या आएगा बताओ तो? BO1C। 180 माइनस ये दोनों बी एंगल, B/2 माइनस C/2, यही है। नहीं, तीनों का 180 होना चाहिए था, तो ये एंगल जो है मेरे पास BO1C मेरे पास आ गया, ये एंगल। बट 180, अब ये चारों का सम क्या होता है, राइट? A+B+C+D, ये चारों का सम क्या होता है? सर 360। 360। 360 में से मैंने B और C वाले को उधर में ले गया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो एंगल A प्लस एंगल D/2 जो होता है वो 180 माइनस B/2 C/2 होता है। बेसिक है ये तो। यस सर। मतलब कि ये जो एंगल मेरा आ रहा है, एंगल BO1C, जो एंगल होगा वो होगा एंगल A प्लस एंगल D/2 होगा। इज दिस ओके? यहां तक में किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो, दिक्कत हो तो प्लीज आज फिर आगे बढ़ो। और यहाँ पे मैं चाहूंगा खुद से अपने हाथ से आप करके एक बार पूरा कंप्लीट करें। ये O1 के लिए पूरा काम, और O1 का एंगल निकल गया ना। एनी डाउट और कंफ्यूजन एनीवन? नो सर।
जयेश ठीक है, क्लियर है? यस सर कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे नहीं बना है, अभी वो हो गया। क्या हो गया? सर क्लियर हो गई बात। एक एंगल हमने बी ओवन सी निकाल लिया। हाँ ठीक है, POC। पहले नोट कर लो। हाँ मैंने बोला था एक अच्छा सा फिगर, अभी तक फिगर तो हमने नहीं बनाया, हमने तो केवल सपोर्ट सिस्टम बनाया कि भाई एक सर्कल क्या कर रहा होगा, लेकिन हमारे तो 4 सर्कल है। अब वो 4 सर्कल क्या कर रहे होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। नहीं, वो 4 सर्कल किस तरह से सब अरेंज होंगे, राइट? सो उसके लिए मैंने कहा क्या हो रहा होगा, जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है कोई हमारे पास। इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने नाम लिया था, यहां से लिया था एक को ना, ABCD। इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, सिमिलरली इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली ये दिया ही हुआ है तो मैं बोल सकता हूं इसका एंगल बाइसेक्टर ये इससे मार सकता हूं। दिख रहा है ये लाइन? ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर यहीं आएगा, राइट? इसका एंगल बाइसेक्टर ये भी यहीं आएगा। तो यही जो 4 जो दिख रहा है, यही क्या मेरा O1, O2, O3, O3 और O4। O4, यही चारों पॉइंट है बोल सकता हूँ। इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन मेरे को मिल रहा है O1। तो उसी तरह से दूसरा सबके एंगल बाइसेक्टर भी है, तो इसी लाइन पर तो सब आ रहे होंगे ना। यही जो 4 पॉइंट है, यही मेरे पास 4 पॉइंट होंगे जो एंगल बन रहे हैं। इज दिस ओके? इज दिस ओके? हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। यस सभी को हाँ क्लियर, सर। राइट? एक बात बताओ, एंगल BO1C क्या आया था आपके पास? एंगल सर एटी। A+D/2। A+D/2, राइट? ये एंगल आपके पास A+D/2 आ गया। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हो कि एंगल अगर AO3D में निकालता तो वो क्या था? B+C/2 अरे वाह, एंगल। प्रसन्न, वेरी गुड बेटा। B+C/2 हाँ। प्लस C/2। अगर दोनों का सम मैं कर दूं, 180 आएगा। हाँ, 180। प्रूव तो हो गया। सम आ गया 180। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या मतलब हुआ? सर यानी कि ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल 180 आ रहे यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव बस, होगा। क्या बोलते हो? तोड़ तोड़ के देखोगे ना सब सिंपल जाएगा, एक साथ में देखेंगे ना वो लगने लगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो रहा है। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कोई भी ऐसा चीज जो आप नहीं जानते हो इस पूरे में, सब जानते हैं। अनुष्का, क्लियर? हाँ, एकदम सिंपल था नहीं, बट ब्यूटीफुल, बहुत सर अच्छा। मुझे डाउट है सर वो O1 O2 O3 O4 कैसे आप वापस समझा सकते हो क्या वो? एकदम समझा सकता हूँ बेटा। एक्चुअल में जो हमारे पास ये बन रहा है, इसलिए मैंने एक सर्कल लेके दिखाया था। अगर ये सर्कल बन रहा है तो हमने ये देखा कि ये एंगल बाइसेक्टर में बनेगा और ये भी इसके एंगल बाइसेक्टर में बनेगा, ठीक? अब अगर मैं यहाँ के एंगल बाइसेक्टर में बना रहा हो तो ये O1 पर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। हो भी सकता है ना, नहीं भी हो सकता, तो हो सकता है ये यहाँ जा रहा हो, राइट? और यही वाली लाइन जो है यही एक्सटेंड करके इसको कहीं यहाँ पर कट करेगी, राइट? उसी तरह से ये वाली लाइन इसको कट करके यहाँ पर कट करेगी। उसी तरह से चौथी वाली लाइन आ रही है, तो यहाँ पर देखो वो चारों लाइन मैंने बना दी। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। और वो जहां पर मीट कर रहा है, जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वही मेरा सेंटर है। वही हमने यहाँ पर देखा अभी, दोनों का इंटरसेक्शन जो था, इन्हीं दोनों पर मेरे को ये मिला, राइट? तो हमने ये यहां से इस ऑब्जर्वेशन को यूज करके बोला कि वैसे ही ए और डी के लिए जब आ रहा होगा, राइट, तो यहाँ पर कहीं हमें ये पॉइंट मिल रहा होगा, राइट? ये मेरा O1 है, ये O3 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट और ये चारों पॉइंट है, यही चारों जो है वो सेंटर्स का काम।
राइट, उसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर, ओके, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट। एक सर और, ये O2 और O4 के साथ कर सकते हैं? फिर से एक बार, सर हम ये O2 और O4 के साथ कर सकते हैं? एक ही बात, O2O4 से करते तो मेरे D+C/2 आता और A+B/2 आता, वही चीज आ जाता। अगर ये एंगल हमारे पास दोनों का सम मेरे को मिल गया 180, तो 100% ये और ये एंगल का सम भी 180 ही होगा। निकाले क्यों? नहीं, हमने वहीं से बोल दिया कि हाँ ये ट्रू है। लेट एस, दूसरा कर लेंगे, एस बी द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जैसे नंबर आ रहा है 2 3 2 5 2 7, तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है ऑफ इंटीजर्स, केवल इंटीजर के साथ में ये है। सर तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेम नंबर रिपीट नहीं कर सकते? हो सकते हैं ए 1 से लेके 100 तक एंड बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दोनों इंटीजर, सच दैट द क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल क्या है, x का पावर 2 है ना, क्या सर? प्लस ax प्लस b कैन बी factorized into factorized or factored into the प्रोडक्ट ऑफ टू of, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू में ये ब्रेक हो जाए, a की वैल्यू 1 से 100 के बीच में है, सम ऑफ द रूट जो आ रहा है वो 1 से 100 के बीच में है, प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव। तो क्या क्या पॉसिबल है, कितने ऐसे हम डिवीजन कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट ऑफ टू नॉट नेसेसरीली क्या? कुछ मतलब जैसे भी हो, इक्वल हो, दोनों सेम हो, दोनों डिफरेंट हो, दोनों चले, तो इट्स ओके, मतलब अपनी जरूरत नहीं है उसकी, चलेगा। 300 के ऊपर हो सकता है। B100 के ऊपर हो सकता है, B100 के ऊपर हो सकता है, लेकिन जो ए है वो हमारे पास, मैंने बहुत बड़ा हिंट भी दे दिया आपको, क्वेश्चन क्वेश्चन बोलते बोलते में, हाँ क्वेश्चन बोलते बोलते में मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, और बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। जल्दी से ट्राई करें, फिर मैं करूं या मैं स्टार्ट कर लूं? अक्षर, यस सर। देख होने वाला क्वेश्चन है ये बेटा, 100% होना चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में ये कहलाएगा ना, इसलिए ध्यान से। अब चाहो तो मैन्युअली करके भी शुरू कर लोगे तो आसानी से आप पहुंच जाओगे आंसर तक। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
फिर ए और बी इंटीजर्स है ना? हाँ, और दोनों फिक्स भी दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक। सर मैंने इसमें केसेस बनाए थे, पर हाँ, सर फिर आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा था वो। अभी करता हूँ बेटा, 2 सेकंड। सबके अटेम्प्ट हो गए? जय, इसने केवल आंसर लिखा है। सर एस की वैल्यू लिखनी है ना? टोटल, हाँ, एस नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक, फिर स्टार्ट करूं? यस सर। सब लोग आंसर लिखो, आंसर लिखो, आंसर लिखो। ट्राई ट्राई टू राइट डाउन द आंसर। एबिजेत, आंसर लिखो। अमोघ, धवल, राइट डाउन द आंसर। विहान, ट्राई करो बेटा। ओम, दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू। होम, अमृतराज, पुरंजय, ट्राई तो करो। वेरी गुड एवरीवन। स्टार्ट कर लें। देखो, बहुत बेसिक से अगर मैं काम करूं, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू, अगर मान लो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूं, तो ए मेरे पास जो गिवन था 1 to 100, तो ए को मैं अगर 1 ले लूँ, राइट। अगर फैक्टर होना है, ए को 1 ले लूँ, तो 100% बी को 0 होना चाहिए, राइट। तो आपके पास एक ही ऑर्डर आया, 0, 1, सॉरी 1, 0। ए इज 1, बी इज 0, राइट।
ए को अगर मैं 2 ले लेता तो ऑब्वियसली बात है बी 0 तो हो ही सकता है, बी 0 और बी 1 भी हो सकता है। बी 1 भी हो सकता है। तो मेरे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, क्या क्या, 2 0 एंड 2 1, राइट। अगर मैं ए को 3 ले लूं तब क्या होगा? तो 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो जैसे मैंने 3 लिया तो बी की वैल्यू हमारे पास दो चीजें आ सकती है, 2 और 0 आ सकता है, राइट। 2 और 0 का मतलब है कि दोनों फैक्टर हमारे पास, राइट, दोनों फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं। और दोनों फैक्टर जो हमारे पास बन रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर हो जाएगा? 3 2 एंड 3 0, राइट। ए की वैल्यू अब देखते हैं, पहले 1 पर तो 1 आया, 2 पर एंड 3 पर मेरे पास सेम आया, 2 नंबर आए, राइट। 3 और 4 भी आ सकता है। 4 पर देख लेता हूँ, 4 पर क्या आएगा? 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 0 तो आ ही सकता है, 0 आ सकता राइट। 5 पर अगर मैं बात करूं तो 5 पर फिर क्या क्या है? ए की वैल्यू 5 है तो सम मेरे पास 5 आ रहा है। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? तो प्रोडक्ट 5 का 2 3 5 6 हो गया, राइट। 4 एंड 1 है। 4 हो सकता है सर, हो 0 भी सकता हो सकता है। है। हाँ, ये तो पैटर्न बन गया। सर हर एक ऑल्टरनेट पे 1, फिर 6 पे भी वैसा ही कोई सीन आएगा। तो 3 3 मतलब ये जो हमारे पास जा रहा है, क्या जा रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 केवल ये सोचना होगा कि लास्ट वाला जो मेरे पास है उस पर क्या गया होगा। लास्ट वाला मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू कितना जा रहा है? 100। 100 पर मुझे सोचना होगा कि ये कितना गया होगा, कितने नंबर्स आ रहे होंगे। एनीवन, कोई गेस? सर कोई 2500 आ सकता है, 0 आ सकता है, फिर 99 भी आ सकता है। तो फैक्टर ही देखने हैं, 100 सम है तो बी को प्रोडक्ट लेने हैं, तो ये क्या जाता है? 2 स्क्वायर इंटू 5, 5 स्क्वायर। राइट। हाँ तो कितने वो भी फैक्टर्स हमारे लिए पॉसिबल हो सकते हैं जो सम के लिए हमारे पास जा सकता है, अगर बी हमारा, मतलब जो भी नंबर हमारे पास ए की वैल्यू 100 जा रही है, राइट। एंड ये फैक्टर्स में क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? एक तो 0 100 हो ही गया, राइट। इसके बाद 99 प्लस 1। 99 1, राइट। फिर 92 के साथ में, मतलब करते करते 0 से लेके 50, मतलब ये टोटल 51 हो जाएगा। इतने ऑर्डर्ड पेयर आपके पास, अगर एकदम बेसिक से बिना कोई दिक्कत के हमने काउंटिंग करके ही किया तो क्या दिक्कत है इसमें? अगर मैं काउंटिंग करके करूँ, कुछ भी और मैथमेटिक्स नहीं लगाया, बेसिक काउंटिंग मैंने किया। इज दिस ओके? काउंट करके देखो तो क्या आ रहा है? 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 50, 50 के बाद 51, मतलब 1 और 51 तो एक हो गया मेरे पास, एक एक बार है। और बाकी के बचे हुए नंबर दो दो बार आएंगे, जो है 2 3 4 अप टू 50। काउंट करें, जल्दी से काउंट करके बताएं तो आंसर क्या आया? कि 50 और 252 भी आ सकता है। सॉरी, ये लास्ट वाला 1 प्लस 51 है, मैंने 52 लिख दिया, ऐसा ऐड भी कर दिया। कितना आया? इसमें +1 कर दो, -2 यहाँ कर दो, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 50 × 51/2 को हटा दो, प्लस 51 को यहाँ रहने देता हूँ, आखिरी में -1 कर दूंगा। 51 मैंने निकाल दिया तो 50 × 52 -1, 2600।
राइट, समझ आई बात? आई होप क्लियर होगा सभी को। ठीक है, आगे बढ़े। सो Yes. बात हो रही थी, तो मैं तो कॉम्बिनेट्रिक्स चाह रहा था, बट ठीक है। बात हो रही थी तो पुरंजन ने बोला कि सर थोड़े ज्योमेट्री हो जाए तो शायद कुछ कहानी और आसान पड़े आपको वर्किंग के लिए ना। एक क्वेश्चन, इसी पर बेस हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, आप लोगों का नेक्स्ट वीक से नंबर ऑफ लेक्चर्स में बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम काफी पास आ गया है, तो मैं सब चीज रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। तो इवनिंग टाइम इज ओके फॉर एवरीवन? यस सर, चले Okay. सब, शाम चल रहा है। थोड़ा सा आप लोग रिवीजन लोगे सिर्फ? हाँ, आप रिवीजन लोगे सिर्फ? रिवीजन लूंगा, जितने कुछ हो सकता है पढ़ाने का उतना मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि पढ़ा दूं एक बार जल्दी जल्दी सब चीजें, ताकि एग्जाम अभी जो है IUPAC का आप एक अच्छे तरीके से दे पाए। ठीक है ना? यस सर। पूरा का हाँ पूरा मैं वर्किंग करके, हाँ। ये 9 है, इसका रेडियस है 4, ये वाले का रेडियस आपको निकालना है। जब ये तीनों सर्कल जो है टच कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको फिगर में दिया है। इसके 3-4 वैरायटी क्वेश्चन के होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वैरायटी। ये एकदम ख्याल रखने वाला है जो अभी कर रहे हो आप। बहुत चांस होंगे कि क्वेश्चन इस तरह के आपको फ्रेम हो जाए। ये ट्राई करो बेटा, ट्राई। सर मेरे सामने सिर्फ 2 सर्कल्स आ रहे हैं और उतना ही है ना? अच्छा संजय, पसंद, ब्रेक कर करके मैंने जैसे बोला ना, आप तोड़ो, क्वेश्चन को तोड़ोगे तब समझना आसान होगा। पहले केवल सोचो कि 2 सर्कल है, 2 टच कर रहे होंगे तो क्या कंडीशन होता होगा। थर्ड कंडीशन आ गई, थर्ड सर्कल आ गया तो उससे क्या कंडीशन होगा। छोटे छोटे में ब्रेक करो क्वेश्चन को, राइट। एक साथ सोचोगे तो हमेशा ये सब डरावना लगेगा, दिक्कत करेगा। ब्रेक करते जाओगे तो आसानी से दिखने लगेंगे। मैं करके दिखाऊं? करके दिखाऊं अमोक? यस सर। ठीक है, सर मेरा थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार फिर जब ऑन ऑन करता तो अनस्टेबल नेटवर्क कनेक्शन मिलता है। अनस्टेबल रहने दो ना, स्विच ऑन रख लेकिन। अमित राज, होने वाले क्वेश्चन है बेटा ये सब। मैं हेल्प करूं? देख,
केवल आप इस बारे में सोचो, जैसा मैंने कहा ना कि आपको एक लाइन है, इसे दो सर्कल जो है टच कर रहे हैं, राइट। यहाँ एक सर्कल है एंड ये दूसरा सर्कल, ये दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, राइट, ये केस है मेरे पास। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए कि किस तरह से मैं वर्किंग करूं कि मेरे को पता चले कि कंडीशन क्या हो सकते हैं। मान लेते हूँ ये वाले का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, या R1 रख देता हूँ, और इसका रेडियस रख देता हूँ R2। ठीक है, ये देखने में आसानी लगे इसलिए मैंने पैरेलल लाइन लेते हुए बनाया है, राइट। मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए ये मैं ऐसे ज्वाइन करूँ, राइट। ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक का है, नाम दे देता हूँ कुछ, इसका नाम C1, सेंटर का नाम C2, LM का लेंथ को मैं L बोल देता हूँ, चलेगा। अगर मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये कट करेगा, ये कट किया, तो ये लेंथ कितना होगा बता सकते हो? व्हाट इज दिस लेंथ? 4 R2 ही रहेगा ये जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, राइट। सो C1 से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा? ये वाला लेंथ 5 R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 हो गया। ये C1 C2 के बीच का लेंथ ये निकालना है, ये वो, राइट। ये एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। ठीक है, एक बार बताओ C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है? सर 13। अगर ये सर, R1 हो है, जाएगा। R2 है, तो R1 प्लस R2 है, 9 प्लस राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर प्लस R1 माइनस सर R2, L की वैल्यू 12 होगी ना? यहाँ के लिए बेटा L की वैल्यू 12 होगी ना? ये क्वेश्चन पे अभी आएगा, वेरी गुड। देखना थोड़ा सा के ना, L स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, जिसमें L स्क्वायर की वैल्यू 4R1 R2 नहीं, अब 4R1 R2 मतलब L की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R1 R2। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? R1 R2 9 एंड 4, राइट। तो वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर अगर L यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू तो मेरे पास 2 इंटू 9 इंटू 4 है, जो कि 12 है। यहाँ तक। तो पहले नोट करें, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या इससे हिंट लेके आप क्वेश्चन को क्रैक मार सकते हो? ट्राई करके देखो तो एक बार। सर क्या फिगर कंस्ट्रक्शन से आएगा क्या? हाँ बेटा, फिगर कंस्ट्रक्शन से काफी कुछ आ चुका है, देखो। नहीं सर, अगर हम एग्जैक्ट फिगर बनाए ऐसा तो। नहीं बेटा, एग्जैक्ट फिगर से कभी नहीं आता है। क्योंकि सर मैंने एक बार ट्रायंगल्स का ट्राई किया था, मिड पॉइंट्स दिए हुए थे, तो वो फिगर बना के भी आ गया। नहीं मतलब बहुत रेयरली आता है। मत ट्राई करना, कोई फायदा नहीं करेगा आपने। डन। ठीक, तो अब मेरे पास जो फिगर गिवन, आप लोग ट्राई करोगे यार? मैं कुछ और हिंट दूं इसमें, इस क्वेश्चन पे? हम्म, ये वाले पॉइंट को मैंने एन एज्यूम कर लिया, एल एन का नाम मैंने L1 दिया,
एन एम का नाम मैंने L2 दिया, और एल एम मेरा जो है वो एल है, जो कि L1 प्लस L2। लो, बहुत बड़ा हिंट है, ट्राई करके देखो तो। टेक योर टाइम। डन। अगर मैं यही फंडा लगाऊं और अब बोलूं L1 की वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू आवर दिस थिंग, दिस रिजल्ट, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू आर आएगी। L2 की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 इंटू आर आएगी। एल जो L1 प्लस L2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 9 इंटू 4 आएगी। बट L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 है, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 6R प्लस 4R। आर की वैल्यू आ गई 12/10। इज दिस ओके? सिंपल था ना? हाँ? Oh, sir, can you explain how someone is able to see? नहीं, थोड़ा सिंपल तो था ये। सर वो L1 की वैल्यू कैसे है? L1 की वैल्यू बेटा अभी जो फॉर्मूला प्रूफ किया, ये दोनों सर्कल भी तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आप भूल जाओ सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दो सर्कल एक दूसरे को अगर टच कर रहा हो, और ये वाला लाइन है जो उसको टेंजेंट है। अभी जो फॉर्मूला लगाया था, इन दोनों में मैंने लगा दिया, राइट? ऐसा अच्छा, का पाइथागोरस थ्योरम। हाँ हाँ, तो वो एज ए फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया, ये जो यहाँ बताया है। इसको जो हम लोगों ने यहाँ निकाला ना, इसको एज ए फॉर्मूला मैंने, राइट? ओके। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क, राइट? थोड़ा ध्यान से, राइट? इस बार वैसा ही क्वेश्चन है, बट टच कर रहे हैं ना? राइट?
ये 4 सर्कल, ठीक। इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, इसका सेंटर है C3, इसका सेंटर है C4, राइट। (36) रेडियस, इसका रेडियस 25, राइट। अब आपको छोटे वाले का रेडियस बताना है जो C4, राइट। ओके, Yes. कल का टाइमिंग वही रहेगा ना। कल मेरे को जो थोड़ा सा कॉम्बिनेट्रिक्स का पढ़ाना है वो, या कुछ और अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप तो बोल सकते हो मेरे को। कॉम्बिनेट्रिक्स, यस, हाँ सर, कॉम्बिनेट्रिक्स चल रहा है। ठीक है। और कोई, और किसी का? नेक्स्ट वाले वीक में मैं ज्योमेट्री और रख लूंगा, ठीक है। Yes. ठीक सर है, आप ऊपर दिखा सकते हो हाँ क्या? सर ज्योमेट्री भी ऊपर थोड़ा का करा पार्ट। लीजिए। हाँ एकदम करवा दूंगा बेटा। हाँ सर हो गया।